हाय साथियों, स्वागत है सरकार स्टार का स्टडी पॉइंट चैनल में। साथियों, आज हम फिर देखने वाले हैं 12th बोर्ड एग्जाम 2023 में जितने भी स्टूडेंट शामिल होना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, ठीक ना। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, मैं अभी फिलहाल बायोलॉजी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक ना। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बनेंगे ताकि पूरी जानकारी आप ले सकें। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप पूरी विषय का तैयारी करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम में पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक, तो इसी चैनल का अपना वेबसाइट है साथियों, starkstudypoint.com। गूगल पर जाकर लिखिए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से खुद चेक कर सकते हो, ठीक ना। और अच्छा से अच्छी तैयारी कर सकते हो इस वेबसाइट के माध्यम से। चलिए साथियों, हम बायोलॉजी का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो के अंदर में। तो जितने भी स्टूडेंट यदि क्वेश्चन के आंसर जानते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन साथियों कि किसमें जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। जी हाँ था, जो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद सभी आंसर खोजेंगे, ठीक ना। किसमें जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। इन व्हिच parent cell divides into the parts of the and give rise a new organism, ठीक ना। इन which parent cell divides into parts and give rise to new organism। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। ए और बी दोनों हो जाएगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। व्हाट इज मोनेरा? यदि कोई पूछे आपसे कि भाई मोनेरा क्या है, तो बोलना उसके कि मोनेरा एक क्या है, प्रोकैरियोटिक एनिमल किंगडम है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्ची बैक्टीरिया शामिल होते हैं, ठीक ना। वो मोनेरा का उदाहरण हो गया। और कोई बोलेगा कि प्रोटिस्टा भाग बताओ क्या है, तो उसको बता देना कि प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर यानी कि यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं, ठीक ना। जैसे कि यूग्लिना इसका उदाहरण हो गया, ठीक ना। तो यहाँ तक सभी को क्लियर पहला क्वेश्चन। चलो साथ यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर लगाएंगे, ठीक ना। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो सभी को आ जाना चाहिए साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। बायफ्यूजन इज फाउंड इन किसमें द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा पैरामीशियम, तो दोनों हो जाएगा, ठीक ना। अमीबा पैरामीशियम आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पढ़ लिए होंगे। तो अमीबा क्या है साथियों, यदि कोई पूछेगा आपसे तो अमीबा क्या है, तो अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, ठीक ना। जो अस्थाई जो क्या होती है, अस्थाई अनुमानों से चलता है, जिसका आकार की अनिश्चित होती है, ठीक ना। जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब पैरामीशियम क्या है साथियों, यदि पैरामीशियम आपसे कोई लोग पूछे पैरामीशियम क्या है, तो पैरामीशियम ये क्या है, एकल कोशिका जो है ना, जो मीठे पानी या खारे पानी में रहता है। ये विशेष प्रकार की चप्पल जैसी इसकी आकृति होती है पैरामीशियम के, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। द्विखंडन विभाजन अमीबा तरह पैरामीशियम दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं साथियों। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि जेम्यूल्स बनते हैं। जी हाँ साथियों, जेम्यूल्स किस में बनते हैं, सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे। जेम्यूल्स किस में बनते हैं, जेम्यूल्स आर मेड इन। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल स्पंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि स्पंज एक प्रोटिस्टा संघ का क्या है, समुद्री जीव है। यह मीठे पानी या खारे पानी में पाया जाता है स्पंज, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर लगेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो के अंदर आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक ना। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन सभी साथियों पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से एक पुरुष में पाया जाता है। जी हाँ साथियों, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन मेल्स। गर्भाशय भाग, लेविसा, मंजूरा तथा कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 4 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि कॉपर ग्रंथि साथियों पुरुष प्रजनन अंग में आप लोग पढ़ चुके होंगे। वृषण यह अंडकोश की थैली के अंदर प्राथमिक प्रजनन अंग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, इसलिए डेट इज कॉल्ड कॉपर ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को साथियों बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन 5 नंबर सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन, इसके बाद आंसर खोजेंगे, ठीक ना। यहाँ पर है 5 नंबर क्वेश्चन साथियों। मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। जी हाँ साथियों, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। व्हाट इज द पेयर ऑफ द ट्रेस डेवलप्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट कॉल्ड। तो 5 का ऑप्शन नंबर सही ये स्टूडेंट बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एलील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि किसी गुण को अभिव्यक्त करने वाले 2 जीनों में से किसी एक जीन को न होने पर उस नियम की वैकल्पिक रूप होता है, इसीलिए एलील का इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए साथियों हम 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। और जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर जानते होंगे मुझे कमेंट में जरूर बताते जाइएगा, सही चाहे गलत सभी स्टूडेंट बताएंगे, कोई नहीं बचना चाहिए, ठीक ना। और 6 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयोगी अप्रवाही जनक से क्रॉस कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन आप जरूर सुन लिए होंगे। ऑप्शन है यहाँ पर साथियों, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, एक संकर क्रॉस तथा 2 संकर क्रॉस, ठीक ना।
6 का सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक ना। आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, जेनेटिक्स चैप्टर में है इस टाइप का क्वेश्चन सब, ठीक ना। आप लोग जेनेटिक चैप्टर यदि कवर कर लिए होंगे तो जरूर आ जाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ साथियों, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द सच प्रोटीन सिंथेसिस कॉल्ड, ठीक ना। यहाँ पर वाई नहीं होगा, टी होगा। प्रोटीन सिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर खोजेंगे। कानों पर बाल की बहुलता के में जीन पाया जाता है, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है एक्स क्रोमोजोम पर, वाई क्रोमोजोम पे, या लिंग निर्धारण क्रोमोजोम पर, या अलैंगिक क्रोमोजोम पे। सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाई क्रोमोजोम पर, ठीक ना। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है तो वाई क्रोमोजोम पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ ही। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन यह है कि केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है। ये तो सभी को आ जाना चाहिए। क्या होगा इसमें, केवल अफ्रीका में पाइए, तो आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। केवल अफ्रीका में कौन सी चीज़ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। गोरिल्ला, जेब्रा, जिराफ सभी पाया जाता है अफ्रीका में, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे सर। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वीवीआई क्वेश्चन हो गया है, ठीक ना। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था। जेनर, पास्चर, डार्विन तथा लैमार्क। 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल पास्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लुईस पास्चर क्या था, रेबीज टीका का खोज किया था, उसे प्रचलित था, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कल्याण सोना किसका किस्म है। जी हाँ साथियों, पहले क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। निम्नलिखित में कल्याण सोना किसका किस्म है, तो 11 का सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, गेहूं की होगा, ठीक ना। निम्नलिखित में कल्याण सोना किसका किस्म है, तो सोना का किस्म है, ठीक। नहीं, सोना का नहीं है, गेहूं का होगा ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैं तो क्वेश्चन ही पढ़ दिया दोबारा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है साथियों की अंगुलियाँ किस जीव से संबंधित है। जी हाँ साथियों, अंगुलिकाएँ किस जीव से संबंधित है। मुर्गी, मधुमक्खी, मछली तथा रेशम कीट पे। सभी स्टूडेंट इनका आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मछली हो जाएगा, ठीक ना। अंगुलिकाएँ किस जीव से संबंधित है, तो मछली से संबंधित है। 12 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन यह है कि मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार होता है। जी हाँ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सभी को आना चाहिए। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार होता है जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से, इससे। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे मुझे कौन सा ऑप्शन सही है नहीं, ठीक ना। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार होता है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों, आप लोगों को जिस भी चैप्टर में इंटरेस्ट हो मुझे कमेंट कीजिए कि साथियों सर मुझे इस चैप्टर से क्वेश्चन चाहिए, ठीक ना। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, मैं आप लोगों को उस टाइप का वीडियो बना के दे डालूंगा यूट्यूब पे, ठीक ना। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बताएंगे कि मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार होता है। 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ईस्ट से हो जाएगा, ठीक ना। ईस्ट के बारे में आप लोग जरूर भली बात ही प्रचलित होंगे ईस्ट से। 14 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक है। जी हाँ साथ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले आप लोगों के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है। साइनोबैक्टीरिया, माइकोराजा, सहजीवी जीवाणु तथा इनमें से सभी स्टूडेंट का बिल्कुल इसमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। साइनोबैक्टीरिया, माइकोराजा, सहजीवी जीवाणु ये सभी क्या है, जैव उर्वरक का उदाहरण है, ठीक ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो सभी को आ जाना चाहिए। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये 20 को बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। इथिडियम ब्रोमा इडिमा का उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की कवक को किस जैम से संबंधित किया जाता है। जी हाँ साथियों, कवक को किस जैम से संसाधित किया जाता है, ठीक ना। सभी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनके बाद आंसर लगेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल कैटिनेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, प्राइमर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। जी हाँ साथियों, प्राइमर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। सभी स्टूडेंट का आंसर करेंगे पीआर में तथा क्लोनिंग में तथा डीएनए संसाधन में तथा इनमें से सभी। 17 का सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल पीआईसीआर में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, पीसीआर में। 18 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। हम 18 नंबर क्वेश्चन है कि बीटी 20 का प्रयोग किस किट वर्क का होता है। जी हाँ साथियों, बीटी 20 का प्रभाव किस किट वर्क का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इन सभी पर होता है, ठीक ना। लेपिडोप्टेशन, केलियो पेट्रोन तथा डायप्टर्स, ठीक ना। ये तीनों हो जाएगा इनमें से सभी पे, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन यह है कि किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। जी हाँ साथियों, किसी आबादी का स्वरूप किस पर निर्भर करता है, वितरण पे, घनत्व पर या जातीय रचना पर या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल किसी आबादी का जो स्वरूप होता है वो वितरण पे भी निर्भर करेगा, घनत्व पर भी निर्भर करेगा और जातीय रचना पर भी निर्भर करेगा, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है। यहाँ साथियों 20 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट करेंगे, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है। भौतिक, जैविक, दोनों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, भौतिक एंड जैविक दोनों हो जाएगा। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है, तो भौतिक एंड जैविक, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर यह है कि तालवीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछलियाँ क्या होती है। जी हाँ साथियों, तालवीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछलियाँ आपको बतानी है क्या होगी। उत्पादक, अपघटनकर्ता, प्राथमिक उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता। तालवीय पारिस्थितिक तंत्र से बड़ी मछलियाँ क्या होती है। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे 21 का, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक ना। तृतीय उपभोक्ता बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। तालवीय पारिस्थितिक तंत्र से बड़ी मछलियाँ क्या होती है, तो तृतीय उपभोक्ता होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ ही यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, ठीक ना। इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। मेढक, जीवाणु, गाय, शेर। 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गाय होगा, गाय हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, तो गाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताना कि वीडियो लंबा हो जाता है कि ठीक ही है, कि कौन 10-15 मिनट का वीडियो बनाए, ठीक ना। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो लंबा हो गया तो ठीक रहेगा कि सही, ठीक। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जी हाँ साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहा है आप लोगों को। मैं आप लोगों को MCQ टाइप क्वेश्चन ही इस वीडियो के अंदर सिलेक्ट करके लाई हो, जो कि आप लोगों को ज़्यादा संभावना रहती है इस टाइप का क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछने का, ठीक ना। सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पर 23 नंबर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका सभी स्टूडेंट बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। 24 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि आम की लगभग कितनी स्पेसीज भारतवर्ष में मिलती हैं। जी हाँ साथियों, आम का सीजन अभी, आम लोग आप जरूर जानते होंगे। आम की लगभग कितनी स्पेसीज भारतवर्ष में मिलती है। 50, 250, 500, 1000 से अधिक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1000 से अधिक। आप लोग सोच सकते हैं साथियों कि आम का स्पेसीज कितना है, 1000 से अधिक आम के प्रकार है, ठीक ना। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है तो जैव विविधता, सभी स्टूडेंट बताएंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बढ़ती है, ठीक ना। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो हमारे जो जैव विविधता होती है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि उभचरियों की संख्या ज़्यादा है। जी हाँ साथियों, उभचरियों की संख्या ज़्यादा है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो है, ठीक ना। मैदानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में तथा पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में। तो 26 का सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे बिल्कुल पश्चिमी घाट पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट में, ठीक ना। उभचरियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो पश्चिमी घाट में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। अधिक समय तक बार बार विकिरण का प्रभाव करता है। यहाँ साथियों बार बार जो होता है, अधिक समय तक विकिरण का प्रभाव होता है। त्वचा कैंसर में, फेफड़ों के कैंसर में, रक्त कैंसर में या फ्लोरोसिस में।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है रक्त कैंसर में, ठीक ना। कोई पूछे इस टाइप का कि अधिक समय तक बार बार विकिरणों का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो रक्त कैंसरों में किया जाता है इनका उपयोग, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? जी हाँ साथियों, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी स्टूडेंट इनका आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एड्स, पोलियो, फ्लू तीनों हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो फ्लू भी हो जाएगा, पोलियो भी हो जाएगा, एड्स भी हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है 29 नंबर, वन अवस्था अनुक्रम के किस रूप का सूचक है? जी हाँ साथियों, आपको बताना होगा कि वन अवस्था अनुक्रम के किस रूप का सूचक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, चरम अवस्था हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। सभी स्टूडेंट कमेंट करेगा। वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिए साथियों, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर जो है पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक का तैयारी किया जाता है। आप लोगों को तो पता ही साथियों कि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है आप सबके एग्जाम में। यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक तैयारी कर लेंगे 10 साल का, तो उम्मीद है कि आप लोग 80 प्लस में नंबर बिल्कुल ले आओगे, ठीक ना। तो अमेजन के वनों में पादपों की स्पीशीज बताना है कि कितना होगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे 30 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 40,000 पादपों की स्पीशीज है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ साथियों, भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अमेजन का वर्षावन जो होता है ना, वो भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथी। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा में सबको प्रभावित करने से क्या होता है? जी हाँ साथियों, वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्पफुल होनेगा, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथ। यहाँ पर गंगा में सबको प्रभावित करने से क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक ना। जीवाणुओं में वृद्धि होगा, बीओडी में वृद्धि विचार होगा, घुलित ऑक्सीजन में कमी होगा, ठीक। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे साथ। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है 33 नंबर, वातावरणीय प्रदूषण में लाइकन महत्वपूर्ण होता है? जी हाँ साथियों, वातावरणीय प्रदूषण में लाइकन महत्वपूर्ण होता है। तो 33 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में इसका लाइकन महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे साथ। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? फेफड़ा, यकृत, आमाशय, एस्पिलिन। सभी स्टूडेंट इनका आंसर करेंगे। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? 34 का ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है। बिल्कुल बी ही इसका राइट आंसर होगा, लीवर, ठीक ना। क्या हो जाएगा? लीवर इनका राइट आंसर, यानी कि लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं, ठीक। और 35 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन ये है कि एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये सभी है, ठीक ना। एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल प्रतिहिस्टामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा नाम अलग है लेकिन ना याद तो रखना होगा भाई आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम देना है आप सभी को, ठीक ना। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि लेक ऑपरेन किसकी प्रतिनिधि है? जी हाँ साथियों, लेक ऑपरेन जो होता है किसका प्रतिनिधि है? 36 का सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अनुदेशी जीन क्रिया विधि का, ठीक ना। अनुदेशी जीन क्रिया विधि का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथ। यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन ये है कि सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग होगा? जी हाँ साथियों, सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो 37 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोसोम संबंधित रोग होगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। क्या होगा? ऑटोसोम संबंधित रोग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है कि परिपक्व शुक्राणु में शीर्ष पे एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो सभी को आ जाना चाहिए। आप लोग फिगर देखे होंगे शुक्राणु का, ठीक ना। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा जैसे संरचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एक्रोजोम कहते हैं, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 39 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिरबरी का संबंध किससे है? जी हाँ साथियों, बिरबरी का संबंध किससे है?
39 का सभी स्टूडेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सैक्रोमाइसिस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ यहाँ पर बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, पहले क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 40 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोनों, ये भी दोनों हो जाएगा, जीन गन तथा माइक्रो पिपेट। ठीक ना। 41 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ यहाँ पे स्त्री दल तो सभी को आ जाना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आ जाना चाहिए। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, किसमें, स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से, इनमें से सभी से। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, बिल्कुल हो जाएगा डी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों से क्या होता है, पुष्प का स्त्री दल चक्र बना होता है। ठीक, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि एस.एल. मिलर किससे संबंधित है। जी हाँ साथियों, एस मिलर किससे संबंधित है। सभी स्टूडेंट इनका आंसर करेंगे, सही चाहे गलत। एस.एल. मिलर किससे संबंधित है। 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। ठीक ना, एस.एल. मिलर किससे संबंधित है, तो जीवन किस उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर हम 142 तक क्वेश्चन के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सेलेक्ट करके लाया था, क्योंकि आप लोगों का इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक ना, इसलिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालते सीधा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। ठीक ना साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।